हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे के COA के इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहले हम बात करेंगे यूनिट वाइज, यूनिट 1 2 3 4 5। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं इसका सब्जेक्ट का पूरा नाम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट का कोड है KCS 302H। जी हाँ, हम बता रहे हैं जो न्यू सिलेबस के हिसाब से, यानी जो नया सिलेबस उसी के हिसाब से बता रहे हैं। अगर आपको पुराना सिलेबस से के देखना, अगर मान लीजिए अगर आपकी बैक लगी है तो ओल्ड वाला सिलेबस भी आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 की, फिर लास्ट में हम बात करेंगे जो अदर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिट 1। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मैं बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लगता है सारी चीज़ें रिसर्च करके देख के बनाना, तो इसलिए वीडियो केयरफुल्ली सुने और पहले वीडियो को लाइक कर दें। क्योंकि अगर आप लोग इतना भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा भी अप्रिसिएशन नहीं होता है, हमारा भी, क्योंकि टाइम लगता है। तो आप लोगों का इतना कर्तव्य बनता है कि आप भी वीडियो को लाइक करिए और चैनल और दूसरों को भी शेयर करिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यूनिट 1 में देखिए, अगर आप समझेंगे समझ नहीं पाएंगे, तो पहले आप समझ लीजिए क्या क्या यूनिट 1 में। पहले टाइप ऑफ बसेस आपको देखना, टाइप ऑफ बसेस एंड बस आर्बिट्रेशन क्या होता है, बस आर्किटेक्चर क्या होता है। अगर टाइम मिल के जाएगा तो हम इसका सॉल्यूशन भी, आपको डेरिवेशन भी इसका डिटेल में समझा देंगे। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि आपको इसका डेरिवेशन तो मिल ही जाएगा। बस हम इतना बता देते हैं कौन कौन सा पढ़ना है, बाकी डेरिवेशन अगर टाइम लेकर समझाएंगे, अदरवाइज पहले आप देख लीजिए। ठीक है, क्या है इसमें टाइप ऑफ बसेस एंड बस आर्बिट्रेशन क्या होता है, बस आर्किटेक्चर। अब देखिए, बस आर्किटेक्चर अगर आपसे पूछता है या फिर आर्बिट्रेशन अगर आपसे पूछता है तो कम से कम 10 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। और इन दोनों क्वेश्चन में से जहां तक मुझे लग रहा कि चांसेस ये है 99% कि दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। टाइप्स ऑफ बसेस यानी बस आर्बिट्रेशन से और बस आर्किटेक्चर से, टाइप ऑफ बस से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से वॉच करें। दूसरा क्वेश्चन इसमें हमने लिया है प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेसिंग। अब देखो, इसमें ऑर्गेनाइजेशन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से? पहला आपका प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और एक और क्वेश्चन इसमें हमने ऐड कर दिया, एड्रेसिंग मोड क्या होता है, एड्रेसिंग मोड। हमने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बस वाला सेक्शन और दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो इसलिए दोनों को ज़रूर अच्छे से वॉच कर लें यूनिट 1 में कम से कम। अगर बात करें यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट नंबर 2 में आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसमें से इसमें से आपका फर्स्ट आता है फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और नेक्स्ट आपका डिवीजन एंड लॉजिक ऑपरेशंस क्या होता है। ठीक है, कौन कौन सा? फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस और दूसरा है डिवीजन एंड लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका आता है IEEE, जिसे हम कहते हैं IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब आपको इसको अच्छे से वॉच कर लेना है, ना समझ में आए गूगल सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना कम से कम एक बार। लास्ट आता है यूनिट नंबर 2 का अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डिज़ाइन क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डिज़ाइन। तो यूनिट नंबर 2 में 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है। और यूनिट नंबर 4 की बात करें, सॉरी यूनिट नंबर 3 की बात करें, तो आपका यूनिट नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 3 का क्या नाम है, कंट्रोल यूनिट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में आपको माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग भी देखना है। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग क्या होता है ये भी एक बार देख लीजिए। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यूनिट नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, यूनिट नंबर 3 का इंस्ट्रक्शन टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, एंड सब साइकिल। अब देखो, साइकिल सब साइकिल दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से वॉच कर लें कि साइकिल क्या होती है, सब साइकिल क्या होती है, और इंस्ट्रक्शन टाइप्स भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट पूछ सकता है। ठीक है, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ ए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, और प्रोग्राम कंट्रोल अगर चाहे तो आज कल, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। बट एग्जीक्यूशन ऑफ ए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन ये इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन। लास्ट आता है यूनिट नंबर 3 का रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर, ये भी देख लेना चाहिए। अब आता है मेमोरी। अब देखो, मेमोरी आपको पता है 2-3 टाइप की होती है, वर्चुअल मेमोरी, हायरार्की मेमोरी, और इस तरीके से डीएम में अगर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो ये 3 से 4 मेमोरी जो होती है टाइप, उसको टाइप देख लेना है। लेकिन जो मैं बता देता हूँ कि बेसिक, अगर मेरे हिसाब से बात माने तो आपको 4थी या 5वीं यूनिट
मज़ा भी आएगा पढ़ने में। मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से वॉच कर लें। आपका ये इंटरेस्टेड यूनिट है, इंटरेस्टेड, आपको मज़ा भी आएगा। चौथी और पाँचवीं अगर पूरा पढ़ ले, बट मैं जो बता रहा हूँ वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। मेमोरी से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड हायरार्की, और अब देखो कॉन्सेप्ट से आपके 3 क्वेश्चन बस। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड हायरार्की पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन इश्यूज क्या होते हैं, यानी कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन के टाइम में कौन कौन से इश्यूज आते हैं, और परफॉर्मेंस में कौन कौन से इशू। तो कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन इश्यूज एंड परफॉर्मेंस भी आपको देखना है। फिर लास्ट आता है कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्सेप्ट से। कौन कौन? बेसिक कॉन्सेप्ट हायरार्की, और कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन इश्यूज, और परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन। आपका नेक्स्ट आता है रैम मेमोरीज और रोम। तो रैम और रोम आपको पता होगा, रीड एक्सेस और रीड ओनली, ठीक है। तो आप रैम मेमोरी और रोम मेमोरीज क्या होती है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होती है, तीनों आपको देख लेना है। फिर आपका आता है मैग्नेटिक डिस्क, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क टाइप एंड ऑप्टिकल डिस्क, ये भी आपको देख लेना है। फिर आपका आता है लास्ट यूनिट, यानी कि जिसे हम कहते हैं 5वीं यूनिट। फिर उसके बाद बात करें जो अदर इंपॉर्टेंट है। 5वीं यूनिट क्या आपका इनपुट आउटपुट है। मैं फिर आपसे कहूँगा 5वीं यूनिट का भाई ये क्वेश्चन भी मत छोड़े तो अच्छा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट है। पहला आपका आता है, देखो इनपुट आउटपुट से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट चैनल एंड प्रोसेसर। मैं तो आपको सही बताऊं, सबसे मज़ा मुझे इसी जो है सब्जेक्ट में आता है, COA में पढ़ने में, तो इसलिए आप ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ लेना। इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट चैनल एंड प्रोसेसर, और प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है, और इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। देखो 4 से 5 क्वेश्चन हैं इनपुट आउट से कम 2 क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। इंटरप्ट इनिशिएटेड, ये इंटरप्ट से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, चांसेस होती है। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट ये इनपुट आउटपुट चैनल एंड प्रोसेसर ये इंपॉर्टेंट है। और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट इंटरफेस से भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या होता है। तो ये दोनों सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जो है चांसेस रहते हैं, क्योंकि पूछता भी है, पिछली बार कई एक आध बार पूछ भी चुका है। टाइप्स ऑफ इंटरप्ट एंड एक्सेप्शन। अब देखो इंटरप्ट मैंने पहले कहा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर वाच करना। 5 नंबर या 2 नंबर या 10 नंबर का कम से कम एक क्वेश्चन, या फिर कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट क्या होता है और एक्सेप्शन क्या होता है, दोनों को आपको देखना। अब अदर इंपॉर्टेंस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर का आएगा। तो कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, जो कि संभावना है 2 से 3 क्वेश्चन को ड्राइव किया यहाँ पे। पहला आपका है एनालिसिस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या है? एनालिसिस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, एंड फ्लोटिंग पॉइंट। अब देखो फिक्स्ड पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट एक बार देख लेना, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इसे अंडरस्टैंड द हायरार्कियल मेमोरी सिस्टम और कैश मेमोरीज एंड वर्चुअल। तो कैश और वर्चुअल दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से वॉच कर लेना, अंडरस्टैंड द हायरार्कियल मेमोरी और कैश और वर्चुअल मेमोरी। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर बात करें लास्ट एक क्वेश्चन और यहाँ पे बचा हुआ, अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टैंडर्ड इनपुट। अब देखो डिफरेंट वेज क्या होता है कम्युनिकेशन के, और इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ये इतना इंपॉर्टेंट तो है, बट फिर भी आप इसको देख लेना, ठीक है। और ये तीनों चारों क्वेश्चन को आप टाइम मिले तभी देखना, बट ये जो मैंने 5 यूनिट का बताया इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम बचा तो कम से कम 3 यूनिट भैया ज़रूर फोकस कर लेना। और 3 यूनिट अगर बात करें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, चौथी 5वीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें इसमें से आपका पहला ने दूसरी यूनिट, दूसरी चौथी 5वीं यूनिट को हरगिज़ मत छोड़ना। बाकी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट मैं नहीं कहूँगा कि स्किप करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 यूनिट ज़रूर फोकस कर लें। और आई होप 3 यूनिट अगर आप पढ़ लेते हैं तो बैक नहीं लगेगी। 5 पढ़ते हैं तो 70+ तो आना ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत आप फिगर वगैरह डायग्राम वगैरह देख सकते हैं, देख लीजिए और बना देंगे तो आपके नंबर आने के चांसेस। मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, भले थोड़ा बहुत गलत बनाइए। डायग्राम बनाते हैं तो आपका ज़रूर, हाँ एकदम बिल्कुल अपोजिट ही बना दिए। जैसे आपसे पूछ रहा है आप लैपटॉप का डायग्राम बनाइए, और लैपटॉप के बजाय आप जो है तो फिर तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ना। तो इसलिए आप जो पूछे उससे वही बनाइए, भले थोड़ा बहुत उसमें कुछ
गलती रहेगी तब भी आपके नंबर ज़रूर मिल जाता है। तो डायग्राम बनाने की कोशिश किया करिए और जो भी लिखा करिए काफ़ी में थोड़ा मोटी पेन से, कम से कम 2 कलर की पेन यूज़ करने की, और साफ साफ पॉइंट वाली लिखने की कोशिश करिए, थ्योरी करके या फिर ऐसे टाइप पर लिखिए। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बताइए नेक्स्ट वीडियो कौन से और किस टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट का अपलोड होना चाहिए, सब्जेक्ट नेम, ब्रांच, कोड, सब्जेक्ट नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, तीनों चीज़ें ज़रूर कमेंट करिए। नेक्स्ट जिस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं वीडियो अपलोड करना। बाकी वीडियो को लाइक किए हैं कि नहीं ज़रूर कमेंट करें, लाइक ज़रूर।